प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितने दुख की बात है और कितने शर्म की बात है वर्तमान सरकार के लिए। ये सरकार आज से 7.25 साल पहले करीब आई थी 2014 में। उस वक्त इतने लंबे चौड़े वायदे किए गए थे, पिछली सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली गई थी, यानी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे थे। तो इसी किस्म के और बहुत सारे नारे थे, लेकिन हम आज इसी नारे के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। यानी आप देखिए, जब से ये सरकार आई है वो पहले की महंगाई कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कहीं ज़्यादा। आप रसोई गैस को देख लीजिए, अब सारी चीज़ों की हालत बहुत ही नाजुक है। रसोई गैस जो कि आम इंसान का एक यानी खाना पकाने का एक सबसे सस्ता ज़रिया माना जाता था, सस्ता साधन माना जाता था, और आज उसकी क्या हालत है। और अपनी ये अभी देखिए, जब भी बढ़ाते हैं, पहले 2 या 3 4 रुपये बढ़ते थे तो ये लोग प्रदर्शन करते थे। इनकी कुछ महिलाएं हैं, महिला मंत्री हैं, एक तो स्मृति ईरानी है, इस वक्त मंत्री हैं। जब भी 2-4 रुपये कहीं फ्यूल पर या किसी और चीज़ के बढ़ते थे तो वो जंतर मंतर पर जाकर के प्रदर्शन करती थी। गैस के दाम बढ़े तो गैस सिलेंडर लेके जाती थी, सब्जियों के बढ़े तो ये प्याज गले में डाल के जाती थी, और उस वक्त के प्रधानमंत्री महोदय को चूड़ियाँ पहनाने की बात करती थी। कितनी शर्म की बात है। आज उनको प्रधानमंत्री नज़र नहीं आ रहे, आज उनको चूड़ियाँ नहीं पहना सकती है, जबकि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब भी बढ़ाते हैं ये 25 रुपये से कम तो सिलेंडर का बढ़ाते ही नहीं है। और वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने एक स्कीम लागू की थी जिसमें गरीबों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए थे, लेकिन वो गैस कनेक्शन जो दे दिए गए वो सिलेंडर आज तक दोबारा किसी ने भरवाई नहीं है। 1000 900 रुपये के सिलेंडर कौन भरवाएगा? कौन गरीब है ऐसा? क्या इन्होंने किसी गरीब की गरीबी को दूर किया है? क्या किसी गरीब को उठाने की कोशिश की है, तरक्की कराने की कोशिश की है? तो कहाँ से आएगा? आज तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है, उनको सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो सिलेंडर 400 के आसपास में मिलता था, आज वो सिलेंडर 900 के करीब पहुंच गया है। कैसे लिया जाएगा? यानी दुगने से भी ज़्यादा रेट गैस के हो गए हैं। तो कहाँ गया इनका वो नारा? ये बहुत ही दुखद है कि बेवकूफ़ बना करके, जनता के सामने झूठ बोल करके पार्टियां अपनी सरकार बना लेती हैं और फिर 5 साल तक देश को केवल पीड़ाएं देती हैं, केवल पीड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसके लिए माननीय न्यायालय को भी संज्ञान लेना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जनता की शिकायत जाए तभी वो इसके ऊपर एक्शन हो। ये माननीय न्यायालय को भी ये चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए कि कौन झूठ बोल करके राजनीति कर रहा है, और वो आने के बाद अगर वायदे पूरे नहीं करता है तो उस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल करके आई है। झूठ बोलना महापाप है। हमारे यहाँ झूठ बोलने का कोई कहीं भी अधिकार नहीं है। तो सरकार यानी कोई पार्टी झूठ बोल करके जनता को बेवकूफ़ बना करके और वो सरकार बना लेती हैं, मुफ्त में उनके वोट हासिल कर लेती हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंता का विषय है। इसके ऊपर गंभीरता से देशवासियों को विचार करना होगा। मैं तो समझता हूँ माननीय न्यायालय को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय किसी मजबूरी से नहीं भी ले पाते हैं तो देशवासियों को खड़ा होना होगा और सवाल करने होंगे सरकार से। क्या कहा था आपने? बहुत हुई महंगाई की मार, अब क्या है? अब क्या है? तो साथियों, और एक और नारा फौजी जनता पार्टी ने दिया है, बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार फौजी सरकार। ये नारा अब हम लेकर चलेंगे, देश में ये लेकर चलेंगे। और आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, फौजी जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी और बड़ी गंभीरता से इस सरकार को इनकी औकात दिखाते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ राज्यों में, ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अपने साथियों को सबको बताएं और सबको अपनी अपनी उम्मीदवारी तय करने का अधिकार है। आप अपनी उम्मीदवारी के लिए फौजी जनता पार्टी से संपर्क करें और तुरंत इलेक्शन की तैयारी करें, चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि घटिया पार्टियों को, जिनकी मानसिकता ख़राब है, जो केवल झूठ के दम पर टिकी हैं, उनको अभी बाहर का रास्ता दिखाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।